हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 25 अगस्त सेकेंड लास्ट बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त हुआ। इसी के साथ हम अमित तिवारी सर के साथ जानने का प्रयास करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे शिक्षक है जहां हर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट इनसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। धन्यवाद। सर, किस डिस्ट्रिक्ट का किस लेवल का एग्जाम रहा? जो पिछले 4 चरण का एग्जाम हो चुका, इससे क्या लेवल हार्ड था, इजी था, किस प्रकार से प्रश्न आ रहा है? देखिए, कुछ लड़कों द्वारा बताया गया, जैसे मैक्सिमम लड़के ने बताया है कि क्वेश्चन जो है अच्छा आया है सर। 21 तारीख से अच्छा आया है क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। लेवल वही 11 और 9 7 वाला लेवल है। बाकी लोगों से देखिए, अब एग्जाम हॉल में प्रॉपर बैठने के बाद ही लेवल पता चल पाता है, लेकिन जैसे लड़के स्कोर बताते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सर 55 से 60 कर गए, तो इससे अंदाजा मिलता है कि 60 क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आ रहा है, जो कि आपसे बन सकता है। उसमें से 90% क्वेश्चन सही हो जाता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो सही वाला ही क्वेश्चन लिया जाता है। तो उस तरीका से अगर देखा जाए तो पेपर समान स्तर है, लेकिन फिर भी उत्तरी बिहार में कुछ ऐसे हैं, जैसे कि अररिया क्षेत्र हो गया, सहरसा क्षेत्र हो गया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो है सर थोड़ा डिप दिया था। तो अब जब तक पूरा क्वेश्चन रातों रात नहीं आपको हर जिले से निकल कर आता, तब तक तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं जितना अभी तक सुना हूं और जाना हूं, क्वेश्चन जो है अच्छा से 50 से 55 60 करने वाले थे। इसका मतलब यह कहा जाए कि क्वेश्चन का लेवल ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में भी अगर कहीं हार्ड रहता है तो नॉर्मलाइजेशन में तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है कि अभी इस पर कोई देख ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहा है। कि जैसे अभी पहला ये डिमांड होना चाहिए कि अगर लड़कों को हित चाहिए, यानी लड़के की भलाई चाहिए, सो डे वाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, परसेंटाइल पेपर वाइज परसेंटाइल चलना चाहिए। यानी पेपर वाइज परसेंटाइल होता भी है, एक दिन में मात्र एक ही पेपर। ये तो बिहार ऐसा, मतलब CSBC आयोग बन चुका है कि आपको एक ही दिन में अलग अलग पेपर ले रहा है, तो वरना पेपर का ही परसेंटाइल होता है। अब आयोग इस पर साफ साफ बात नहीं किया है कि हम परसेंटाइल किस विधि से लागू करेंगे। यानी ये तो बताया है कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में हम परसेंटाइल लागू करेंगे, उसका सामान्य विधि होता है। लेकिन ये कभी नहीं बताया है कि हम परसेंटाइल लागू भी करेंगे तो हर पेपर वाइज करेंगे या शिफ्ट वाइज करेंगे। ये सबसे बड़ा चीज है, और जैसे ही ये खबर निकल कर आएगा हम आप लोगों को बताएंगे। और अपने तरफ से प्रयास है और अपने तरफ से दबाव भी है कि पेपर वाइज ही किया जाए, और इसमें और भी टीचर अगर बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं तो जरूर दबाव बनेगा, क्योंकि ऐसे लड़कों का जिंदगी प्रभावित हो जाएगा। किसी का पेपर थोड़ा हार्ड आ रहा है तो किसी का थोड़ा आसान आ रहा है, तो समान अब बनेगा तभी जब पेपर पर आपको परसेंटाइल होगा। बिना पेपर के परसेंटाइल पे लड़का ये भी होगा कि अगर किन्हीं का मान लीजिए 50 या 55 बना रहे हैं या 60 बना रहे हैं, अगर उनका किसी कारण से नहीं होता है तो वो यही कहेंगे कि परसेंटाइल का किस प्रकार से नियम रहा, ताकि हमको पता नहीं चल पाए। इस पे आयोग को पारदर्शिता देना चाहिए कि किस प्रकार से हम करेंगे। हाँ, CSBC आयोग से एकदम रिक्वेस्ट है। आप समझिए कि ये बात तो हम लोग रख चुके हैं, आपको ऐसे है कि हर चीज से, लेकिन बात यही है कि जब तक इस पर जवाब नहीं आ जाता तब तक खुलकर क्या कहा जा सकता है। और जल्द ही जवाब आ जाएगा, लड़के भी साथ देंगे। लड़कों को भी ये बात बढ़ाना होगा कि परसेंटाइल जो लागू करना है वो पेपर पर करे। आप ही के भलाई के लिए हम बोल रहे हैं, किसी से बेईमानी नहीं होगा, सब एकदम सामान्य हो जाएगा और सबका रिजल्ट आपको, पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर, आपके पास तो हर डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आपसे बढ़िया कोई कटअप हमको नहीं लगता है कोई बता पाएगा, क्योंकि नए स्टूडेंट भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो पढ़ते हैं बहुत दिन से वो भी जुड़े हुए हैं। तो किनका किस कैटेगरी से या कैसे कटअप माने अनुमान है आपके कि हर डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं स्टूडेंट, तो क्या अनुमान है कटअप का? देखिए, कटअप तो ओवरऑल आपको पेपर देखने के बाद ये पता चलता है कि क्या चीज है। अभी तक जितना क्वेश्चन हमने देखा है, जो लोग भेज रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, उन लोगों को रिप्लाई दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि क्वेश्चन हम करा देंगे। ऐसे मैं टेलीग्राम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया हूं, और आज वो लिंक भी चला जाएगा सबको, तो वहां से आपको हर जो हुआ है पेपर भी आ जाएगा। यानी जो लड़के, यानी 60-70 भी अगर लिख कर भेजते हैं, उसमें से अगर मान लीजिए आपका 30-35-40 जो भी सही आ रहा है, तो एक अंदाजा मिल जाता है कि हमारा स्कोर कहां तक जाएगा। बाकी हार्ड वाला क्वेश्चन तो जल्दी लिख नहीं पाता कोई भी, आप जानते हैं। तो ये चीज है कि आपका अगर सेफ स्कोर रहना चाह रहे हैं तो देखिए, एक दिन में 17,000 के करीब, यानी 17,200 करीब मान लीजिए, यानी 17,000 मान लीजिए रिजल्ट देना है। एक दिन में लड़के कितने आ रहे हैं, यानी वही 2 लाख के करीब। कम ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे। अभी तक जो अटेंडेंस है ज्यादा नहीं हुआ है 2 लाख से कभी भी। 1,93,000, 1,97,000, 1,97,000, यही सब हुआ है आपका। 1,99,000 तक गया है, ठीक। सो मेरे हिसाब से आपका जो अटेंडेंस है वो भी सामान्य ही है, तो कटअप भी सामान्य जाएगा। और वो सब फालतू के चक्कर में आप देखिएगा कि लगभग 20% तो ओमर सीट खाली छोड़ रहे हैं। ये तो आपको हकीकत आप जानते हैं, ये तो अब छिपा किसी से नहीं है, कोई बोल दे कि नहीं ये चीज नहीं है। अभी आज जितना क्वेश्चन, आप जितने लोगों ने क्वेश्चन भेजा, उसके साथ ये भी भेजा स्टेटमेंट कि सर हमारे अगल बगल में ओमर सीट खाली छोड़ रहा है। तो मना रहे हैं कि खाली छोड़ो तुम लोग पहले कंपटीशन से बाहर हो जाओ। और जिस बात पर देखिए, जब किसी को समझाया जाएगा ना, तो आप देखिएगा वो समझने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जब उस पर बीतेगा, यानी जब पैसा दे देगा, फंस जाएगा, फिर आएगा हाथ जोड़ेगा कि सर जी पैसा निकलवा दीजिए। बहुत लोग आए थे,
मतलब आप देखिएगा जैसे ही एग्जाम खत्म होगा मैं आपको बुलाऊंगा, प्रॉपर सभी मीडिया लोगों को बुलाऊंगा और मैं सामने चेहरा दिखा दिखा कर मैं बोलूंगा कि देखो कौन सा फिजिकल टीचर या कौन सा लोग कैसे लोग ठग रहे थे और कैसे लड़के ठगाए हैं लाखों रुपया का, उसका स्टेटमेंट भी निकाला जाएगा, डिलीटेड मैसेज भी आ जाता है, आपको पता ही है। सो ये चीज होता है मेरे हिसाब से। जो सेफ स्कोर होगा लड़कियों को, मैं बार बार बोलता हूं कि पेपर उतना भी नहीं लेवल एकदम नीचे कर दिया है, क्वेश्चन दरोगा लेवल का आ रहा है, ठीक। तो आपको पेपर देखने से ये पता चल रहा होगा कि 45 के ऊपर जो भी लड़की आ जा रही हैं वो एकदम सेफ है, और लड़के 55 पर पहुंच जा रहे हैं तो लड़के सेफ है। 55 जनरल और 45 लड़की हाँ, है। और एक बात और बोले सर, पेपर 20% OMR छोड़ा जा रहा है, तो इस पे फिर से आप बताइए कि क्या करेंगे, इसका एक्शन आप लेंगे तो स्टूडेंट को भी साथ में रहना चाहिए। जो स्टूडेंट अगल बगल अपने देखे हुए अपने रोल नंबर, उनका रोल नंबर लिखना चाहिए। अभी भी वक्त है, एक शिफ्ट का एग्जाम बच चुका है कि जो भी पेपर में कम भर रहे हैं उनका रोल नंबर ले लेना चाहिए, ताकि पता चल सके इनका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ। तभी तो हम लोग पता लगा पाएंगे कि हाँ अंदर से कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए मेरे हिसाब से ये जो काम होता है थोड़ा शांति से करना पड़ता है, और इसका प्रॉपर एविडेंस चाहिए। बिना एविडेंस पर आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ भी बोल दे। अभी आपने बोला कि लगभग 20% ऐसे स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं कि मेरे अगल बगल OMR छोड़ रहे हैं, तो OMR छोड़ने वाले के साथ क्या हो सकता है सर? देखिए 20% से अधिक स्टूडेंट OMR सीट खाली छोड़ रहे हैं, ये सब लोग जान चुका है, ठीक है। ये आप लोग भी स्टूडेंट से मिलते होंगे अगल बगल, तो जब लाइव निकलते होंगे लोग बाहर तो बोलते होंगे कि OMR सीट खाली छोड़ दिए हैं। अब तो साफ एकदम लोग बोल रहे हैं, मतलब डर भी नहीं रहे हैं। तो इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। हम लोग अपने तरफ से पूरे सजग हैं, और पूरा एविडेंस जिस तरीके से अलग अलग जिले से रोल नंबर आता है वो है, और उसको भेजा भी जा रहा है सही जगह पर। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी स्क्रीनशॉट डाला था, यानी स्टूडेंट भी काफी एक्टिव है। तो इस बार ये जो लड़ाई चल रहा है ये ईमानदारी वाला भर्ती की लड़ाई चल रहा है, और इसमें सबको सहयोग देना चाहिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है। तो मुझे लगता है कि OMR सीट जो खाली छोड़ा है वो खाली ही रह जाएगा। और सर जो लास्ट एग्जाम है 28 अगस्त को, उनके लिए आप क्या कहिएगा? रिवीजन करते रहिए, रिदम में रहिए। आपको जो लेवल होगा यही आपको 25 वाला लेवल होगा, क्योंकि सेम चल रहा है 2-2 दिन कर तो लेवल यही होगा। और अपने अच्छे से तैयारी में लगिएगा तभी रिजल्ट दे पाइएगा। बाकी बात क्या अगल बगल में हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान मत देखिए, ठीक। यानी 2-2:15 बजे तक तो मैं खुद ही एक्टिव रहता हूं, जो भी जहां से कुछ भी मिलता है उसको वेरीफाई कर लिया जाता है। बाकी जो आप अफवाह उड़ा रहे हैं, बाकी जो बाद में एडिट कर कुछ भी ऐसा चीज काम करेंगे तो उस पर तो आदमी निगाह नहीं ना दौड़ा सकता है। उससे पहले जो भी होता है वही, क्योंकि एग्जाम का पीरियड आपको 12 से लेकर 2 बजे के बीच में है, ठीक। उसी के बीच में जो भी होगा आदमी कर सकता है। तो आप देख रहे थे मेरे साथ अमित तिवारी सर थे, और बहुत सारे सवालों के जवाब विभागीय तरीका से दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।